जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या कहता है। पहला ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन में कह रहा है निम्नलिखित में से नहीं होगा, निश्चित नहीं हो सकता है। अब बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, कब उसका मान्यता प्राप्त हुआ था। तो बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए। सही है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अब देखते हैं यहाँ पर सही है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अब इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में व्याख्या। अब देखिए यहाँ पर व्याख्या कह रहा है रेडियो कार्बनिक C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। अगला देखिएगा यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थे। किसने किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगर क्वेश्चन में कह दे दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज किसने किए थे तो यहाँ पर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे। यहाँ पर उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। कि कौन कौन चीज़ में रखा गया? सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है और उसके बाद प्रागैतिहासिक युग में रखा गया है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे। फिर यहाँ पर कह रहा है इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगर क्वेश्चन में कह दे इस सभ्यता का मुख्य निवासी कौन कौन थे तो द्रविड़ थे और दूसरा में भूमध्य सागरीय थे। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर कह रहा है नहीं थी। सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है मिस्र की सभ्यता। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है चीन की सभ्यता। उसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन में कह रहा है ग्रीक की सभ्यता। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों? ग्रीक की सभ्यता। बताइए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले क्वेश्चन में देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन में कौन सा होगा सही है? ग्रीक की सभ्यता होगा। कौन सा होगा? ग्रीक की सभ्यता। अब इसके बारे में व्याख्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया की ग्रीक सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसकी सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एकरूपता भी है। सुमेरिया मेसोपोटामिया में संदर्भ जैसी सभ्यता के बर्तन, मुहरे तथा चूल्हे मिले हैं। कौन कौन चीज़ मिले हैं दोस्तों? बर्तन मिले हैं, मोहरे मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण की श्रृंगार प्रसाधन
सैंधर्म आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही कृत सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेलित मेसोपोटामिया, मिस्र तथा कृत सभ्यता से व्याख्या संबंध था। यहाँ तक हो गया दोस्तों, यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। जो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन में राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन में देखेंगे, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सही है, चौथा ऑप्शन सही होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए चौथा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब देखेंगे इसको डिटेल से, व्याख्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरुषनाथ दास्क नदी के किनारे। अगर पूछ दे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी कौन सा नदी किनारे, तो यहाँ हो जाएगा पूरा स्थल कहाँ मिला है, दास्क नदी के किनारे हो जाएगा स्थित सतुकाडोर, बलूचिस्तान। पूर्व पूरा स्थल हिडन नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे। ये जो जिला मेरठ है वह उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। तट पर खनूर के निकट मोडा। जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर। कौन नदी के, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। उसके बाद देखिए टाइमाबाद जिला, अमरजाक, महाराष्ट्र। अब उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। यहाँ पर अगला पॉइंट में क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। संदर्भ सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। 6 को ही मिला है। देखते हैं किसको किसको मिला है ये। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनीबारीवाला, धौलावीरा के भी मिला है, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन को मिला है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में कह रहा है, देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे दोस्तों, गुजरात में। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में कह रहा है लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का। अगर कोई क्वेश्चन में कह दे वहाँ पर लोथल एवं सुरकोटदा किस बंदरगाह के तट पर था, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है जोते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है। ईंटों का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। अब देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर हो गया दोस्तों। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हर दिन 10 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है सुरकोटदा। कहाँ कह रहा है, सुरकोटदा।
दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बानावली, दूसरा ऑप्शन में कहाँ है बानावली। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मांडला, तीसरा ऑप्शन है मांडला। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। दोस्तों बताइए दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, बताइए दोस्तों। अभी बताए थे सिंधु सभ्यता की घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, अभी का अगला क्वेश्चन में बताएं। सही है, सुरकोटदा में मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों, सुरकोटदा में मिला है, सुरकोटदा में मिला है। अब उसके बाद देखेंगे इसको व्याख्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर कहा सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यह घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, किसके, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु समानतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व की स्वीकार नहीं किया जाता है, घोड़े का स्वीकृत नहीं किया जाता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट, यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है, किसका साक्ष्य मिला है, बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। उसका दूसरा में कह रहा है रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रांत मिला है। किसका प्रांत मिला है, दफनाए कुत्ते का प्रांत मिला है, कुत्ते का प्रांत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में कह रहा है दोस्तों सुरकोटदा से एंडी मनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। किसका, एंडी मनी का छड़ भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट, कह रहा है सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। किसने किए थे, जेपी जोशी ने किए थे। अगर क्वेश्चन में कह दे सुरकोटदा की खोज कब हुआ था, 1964 में, किसने किए थे, तो जेपी जोशी ने किए थे। आप देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों राजस्थान, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राजस्थान कह रहा है, राजस्थान। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुजरात में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन कहाँ कह रहा है, मध्य प्रदेश में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश में, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कह रहा है। बताइए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है। हाँ 5वां नंबर क्वेश्चन का कहाँ में है दोस्तों, राजस्थान में है। कहाँ में है, राजस्थान में है। अब देखेंगे इसका व्याख्या, पॉइंट देकर लिखते जाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कालीबंगन राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का एक, कौन जिले का, हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ का, हनुमानगढ़ का जिले का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था, कालीबंगन एक छोटा नगर था। यह एक दुर्ग मिला है, प्राचीन दर्ज को। और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में संदर्भ सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुनिष्ट हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अगर पूछ दे कालीबंगन कितना वर्ष पूर्व से माना जाता है, तो 4000 पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलांदा घोष ने इसकी खोज की थी। किसने किए थे, अमलांदा घोष ने इसका खोज किए थे। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, उसके बाद कह रहा है थापड़ एवं बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यह उत्खनन का कार्य किया।
कब किए थे? 1961 से 1969 में यह उत्खनन का कार्य किए थे। अब देखेंगे दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन आ गया। छठा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? पहला ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों सेल खड़ी। पहला ऑप्शन में क्या है? सेल खड़ी है। दूसरा ऑप्शन में कांसा का। तीसरा ऑप्शन में तांबा का। उसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन में है लोहा का। चौथा ऑप्शन में क्या है दोस्तों? लोहा का है। अब बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सही है, कमेंट सेक्शन में आ रहा पहला ऑप्शन सेल खड़ी। चलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन। अब उसके बाद देखेंगे व्याख्या। पॉइंट देकर लिखते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। कैसा था दोस्तों? वर्गाकार था। और सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। अगर क्वेश्चन में कह दे दोस्तों हड़प्पा काल के जो मोहरें थे वह किस चीज़ के बने हुए थे, तो सेल खड़ी के। कैसा बना हुआ था? तो वर्गाकार बना हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक छीक पशु की आकृति मिलती है। किस चीज़ की? एक चित पशु की। अब देखिए पॉइंट देके लिखिएगा। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी डांस जो नाचती है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला देखिएगा, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? टेराकोटा प्राप्त हुई है। अब देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस युग की थी? चलिए देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन देखिए, कांस्य युग के। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है नवशाक युग के, नवशान युग के। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पुरान पाषाण युग के। चौथा ऑप्शन में कह रहा है लौह युग के। बताइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस युग की थी? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सही है, कमेंट सेक्शन में आ रहा पहला ऑप्शन कांस्य युग। सही है आंसर करेक्ट। अब देखेंगे इसका व्याख्या। नोट पॉइंट देख के लिखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाण सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। अब देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए देखिए ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन है व्यापारी। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पशुपालन। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है शिकार। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? शिकार। चौथा ऑप्शन में कह रहा है कृषि। बताइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? 8वां नंबर क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। सही है व्यापार। कौन सा? व्यापार। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसका पूरा डिटेल व्याख्या। चलिए देखिए नोट पॉइंट देकर लिखिएगा। इस सभ्यता में किसान और व्यापारियों का प्रभुत्व था।
जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट देखें, हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी। अनेक फसल की खेती होती थी जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। उसके बाद देखिएगा, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। अगर क्वेश्चन में कह दे कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का जो मात्रा था वह कैसा था, तो वहाँ पर लिखाएगा सीमित था। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित था। उसके बाद देखेंगे, रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट में कह रहा है, हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। कहाँ करते थे? मेसोपोटामिया में। अगर क्वेश्चन में कर दे हड़प्पावासी कहाँ पर व्यापार करते थे, तो लिखा है यहाँ पर मेसोपोटामिया में। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। पॉइंट जो बताते हैं उसको नोट करके लिखते जाइएगा। उसके बाद देखें आगे, कहा चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन में कह दे चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार कहाँ पर हुआ था, कौन सभ्यता में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। किसने? हड़प्पावासी लोग ने किए थे भारत में। उसके बाद देखिएगा, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। कपास की खेती सबसे पहले किसने शुरू किया था? हड़प्पावासी ने शुरू किया था। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? हड़प्पावासी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, कपास को यूनानी लोग सिंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास को सिंधन कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कपास के जगह अगर सिंधन दे दे तो भी चलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है शहरी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है यावार खानाबदोश, चौथा ऑप्शन में कह रहा है जनजाति। बताइए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट सेक्शन में आ रहा है शहरी। सही है, करेक्ट आंसर क्या है? शहरी है। अब इसका देखेंगे व्याख्या, पॉइंट देकर लिखिएगा दोस्तों। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत का प्रथम नगरीकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगले नोट में लिखिएगा, भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर कह रहा है वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद देखेंगे अगला में, यहाँ कह रहा है यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। जब शहर होगा तो उसके लिए प्रथम खेती में अतिरिक्त उपज होना चाहिए। शहर में थोड़ी खेती होगा, जब भी होगा तो देहात में खेती होगा जहाँ पर खेती रहे। अब उसके बाद देखेंगे, शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। उसी को न कहेंगे 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। उसके बाद देखेंगे अगला, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समुद्र अतिरिक्त तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। अब देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन।
10वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते हैं? देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है ईंट से, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बांस से, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है पत्थर से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है लकड़ी से। आप बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सही है, किससे? ईंट से बनाए जाते हैं, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसके बारे में व्याख्या। पॉइंट देकर लिखिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते हैं। पहला नोट पॉइंट में लिखिएगा, लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा नोट में लिखिएगा, ईंट धूप में सुखाए हुए आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद कच्चा हुआ ईंटा का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा, जो भी प्रयोग किया जाता पकाया हुआ ईंटा का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिएगा पर ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। उसके बाद अगला पॉइंट में, ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते हैं। हम लोग के जहाँ ईंटा जो रहता है वो ऐसा रहता है। अब ऐसा का भी प्रयोग करेगा, ऐसा का भी प्रयोग करेगा, ठीक है, गोल का भी प्रयोग करेगा। अब उसके बाद देखें अगला पॉइंट, कह रहा है अनियुक्त ईंट का प्रयोग का प्राण कालीबंगन में मिला है। कहाँ मिला दोस्तों? कालीबंगन में मिला है। उसके बाद पॉइंट देकर लिखिएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे पूर्व सीमा मेरठ के हिंडन नदी तक आलमनी पूरक था। क्या था? आलमनी पूरक था। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।